गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बाबा थे, उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के संकल्प किया कि हे प्रभु, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि मैं 12 साल तक रोजाना ताजे पुष्पों की माला आपको अर्पित करूँगा, और जब 12 साल पूरे हो जाएं तो आप मुझे दर्शन देने के लिए मेरे आश्रम में आना, मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। और ठीक महात्मा जी ने अपने संकल्प के अनुसार रोजाना बिहारी जी के मंदिर में जाते और पुजारी जी को माला चढ़ाने के लिए देते। और ऐसा महात्मा जी ने, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी वर्षा हो, या कितना भी ठंडा मौसम हो, या स्वास्थ्य अच्छा हो या खराब हो, बाबा रोजाना बिहारी जी के मंदिर में जाकर पुजारी जी को माला देते थे और पुजारी जी उस माला को भगवान को चढ़ाते थे। इस प्रकार करते करते बाबा को पूरा 12 साल हो गया, और जब 12 साल पूरा हो गया तो बाबा ने बढ़िया भगवान के लिए भोजन बनाया, प्रसाद बनाया। 13वें साल का पहला दिन था और भगवान से कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज आप ही मेरे यहाँ आना। और इस प्रकार से वो भोग लगाने के लिए बैठे रहे। 12 बज गया, 2 बज गया, शाम को पूरा 5 बज गया, पर भगवान नहीं आए। बाबा का विश्वास डगमगाने लगा। बाबा ने कहा, अरे भगवान तो छलिया हैं, वो नहीं आएंगे। सच कहते थे लोग कि कृष्ण भगवान छलिया हैं, अपने नेत्रों से वो सबको छल लेते हैं और वो अपना वादा पूरा नहीं करते। और इस प्रकार आशा देखते देखते शाम का टाइम हो गया। तब तो बाबा ने अपना पूरा फूलों का बगीचा उजाड़ दिया और सामान भी पूरा इधर उधर बिखरा दिया, और अपना स्थान छोड़कर बोले अब तो किशोरी जी की शरण में जाऊंगा, कृष्ण भगवान तो छल करने वाले हैं। और ऐसा कह करके वो अपने आश्रम से चल पड़े। कुछ थोड़ा सा भोजन प्रसाद ही साथ में लिए हुए थे, और आश्रम से थोड़ा ही दूर निकले थे, 3-4 किलोमीटर के आसपास निकले थे। और इसके साथ भगवान ने सोचा कि ये तो गलत हो गया, महात्मा जी को यदि दर्शन नहीं दिया तो महात्मा जी टूट जाएंगे। और ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण ने एक ग्वारिया का वेश बनाया और बहुत सारी गायों का झुंड लेकर उनके साथ में चल दिए। और आगे जहाँ बाबा जा रहे थे उसी मार्ग में गायों के झुंड के साथ चलने लगे। तब गायों का झुंड निकलते देखकर बाबा खड़े हो गए। ग्वारिया ने बाबा के पास आकर कहा, हे महात्मा, आप कहाँ जा रहे हो? तब महात्मा ने कहा, मत पूछिए, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ये गाय कितने देर में निकलेगी? तब तो भगवान कहने लगे, ग्वारिया भगवान कहने लगे कि 1.25 लाख गाय हैं, इनको निकलने में बहुत सारा टाइम लगेगा। आप एक काम करिए, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यदि आपके पास कुछ हो तो हमें खिला दो। तब महात्मा जी ने कहा, थोड़ा सा भोजन प्रसाद भगवान को लगाने के लिए रखा था, अब आप मिल गए तो आप ही खा लीजिए। तब ग्वारिया भगवान बोले, मेरे हाथ ठीक नहीं है, गाय के गोबर से मैं सने हुए हैं, आप खुद ही मुझे खिला दीजिए। तब जब महात्मा जी ग्वारिया भगवान को भोजन करा रहे थे तो भगवान रोने लगे। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ग्वारिया, आप रोते क्यों हो? तब ग्वारिया भगवान से रहा नहीं गया और वो बोले कि आज आप मुझे माला चढ़ाने नहीं आए हो, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तब तो बाबा ने कहा कि आप कौन हैं, सच बताइए, आपको मेरी कसम है। जब बाबा ने उनको अपनी कसम रखाई तो भगवान ने अपने असली स्वरूप को प्रकट कर दिया और बोले कि अभी तो समय बाकी था, आप इतने अधीर क्यों हो गए? क्योंकि रात के 12 बजे तक का टाइम रहता है प्रतिदिन, अभी तो 7 ही बजा था, आप इतने जल्दी परेशान क्यों होने लगे? तो भगवान ने कहा, आज से मेरा उन बाबा का नाम कृष्णदास था। बोले, आप हमारी भक्ति या पूजा से या माला चढ़ाने से नहीं मिले हो। जब मैंने किशोरी जी के पास जाने का निर्णय किया तब किशोरी जी ने आपको भेजा है, इसीलिए मैं आज से अपना नाम कृष्णदास बाबा हटा के अपना नाम राधादास रखूंगा। और भगवान ने कहा, तो हमको माला तो पहनाइए जो आप लिए हो। बोले, नहीं, आप वहीं चलिए, बरसाने चलिए, तब माला पहनाऊंगा। और दोनों जब अधीर हो गए बाबा और भगवान, तो दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगे। तब बाबा ने उनको माला पहनाई। तो कहने का मतलब ये है कि यदि भगवान कृष्ण को रिझाना है तो किशोरी जी की शरण में जाइए, क्योंकि जब तक आप किशोरी जी की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। इसीलिए चाहे राधे कृष्ण कहो, चाहे कृष्णा कृष्णा कहो, या राधा राधा भी अकेला कहोगे, तब भी भगवान खुश हो जाएंगे। यदि हमारे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर भेजें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।